हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम सब सिपाही की मां शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सोल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह पढ़ाई करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, देखो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, आप सब इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप सभी को ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक, सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को पूरा एंड तक पढ़ाई कर लेना है। ठीक है, इस वीडियो आप सभी को सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी को क्लास बेहतर तरीके से कर लेना है। फिर उसके बाद इस वीडियो के अंत में आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप सभी को हर एक वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी बच्चे को किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप सभी को इस चैनल पर 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी एकदम। ठीक है, अगर मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ, अगर आप सब इस चैनल पर आप सभी को लगातार क्लास करोगे, आप सभी को 400 नंबर दिलाना मेरा काम होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है रोज, दूसरा ऑप्शन है सिपाही की मां, और तीसरा ऑप्शन है शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है जूठन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है जूठन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ठीक है, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही की मां। ठीक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सिपाही की मां। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, या फिर इनके लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है, बात एक ही होता है। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश जी। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक मोहन राकेश जी हैं। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर में क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन है, कौन कहता है, ठीक है, कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर जाकर के चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। ठीक है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन है कौन कहता है, इस बात को कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर के चील और कौवे के आगे में डाल दूंगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मानक बोलता है, दूसरा ऑप्शन है सिपाही बोलता है, तीसरा ऑप्शन है दीनू बोलता है, और चौथा ऑप्शन है चौधरी बोलता है। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही बोलता है मैं इनकी लाश लेकर के चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करो, एक बार में समझना है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्किप करना, उस क्वेश्चन को फिर से समझ लेना। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है उसर, और दूसरा ऑप्शन है भोरा का तारा। ठीक है, भोरा का तारा, और तीसरा ऑप्शन है रेशमी टाई, और चौथा ऑप्शन है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन क्या था, समझे 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर में क्वेश्चन था। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन का रहा है किस पाठ से कहा गया है। ठीक है, किस पाठ में यह कहा गया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है। ठीक है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह फौजी भाग नहीं सकते, जो फौजी पीछे छोड़ के भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। ठीक है, किस पाठ में इस बात को कहा गया है। ठीक है, 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन है किस पाठ में कहा गया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह फौजी भाग नहीं सकते, जो फौजी भागते हैं उसको गोली मार दी जाती है। ठीक है, किस पाठ में कहा गया है इस पाठ को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में इस बात को कहा गया है। ठीक है, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में इस बात को कहा गया है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 6 नंबर में क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सिपाही की मां जो मोहन राकेश जी लिखे हैं उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये बोला जा रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 8 जनवरी 1925 ईस्वी, और दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 18 फरवरी 1930 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1926 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 14 जनवरी 1931 ईस्वी। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन क्या था, 6 नंबर में क्वेश्चन था मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 ईस्वी। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। ठीक है, देखो 12th क्लास में खास करके हिंदी बुक में आप सभी को हिंदी का राइटर का जन्म कब हुआ था और राइटर का निधन कब हुआ था। ठीक है, इस बात को आप सभी को हर हाल में याद करके जाना है। ठीक है, इससे आप सभी को करीब 15-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी शुरू से लेकर के बालकृष्ण मठ से लेकर के अंत वाला शीर्षक पाठ जो है आप सभी को वहां से लेकर के 15-20 नंबर तक का आप सभी को राइटर का जन्म कब हुआ था, राइटर का निधन कब हुआ था, इससे रिलेटेड 15-20 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उससे जिस टाइम आप सभी का एग्जाम नजदीक आ जाएगा मैं आप सभी को बता दूंगा किस तरह से आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में लिखना है, किस तरह से आप सभी को लिखना है। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, समझिए 6 नंबर का क्वेश्चन।
क्वेश्चन। 6 नंबर में क्वेश्चन था मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, ठीक है, समझ गए। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 7 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, ठीक है। देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, ठीक है। कितने बच्चे यहाँ पे गौर नहीं करते, मोहन राकेश यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा मोहन राकेश की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है मोहन राकेश की है, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है जिंदगी मुस्कुराई, और दूसरा ऑप्शन है जानवर और जानवर, और तीसरा ऑप्शन है कोसी का घटवारा, ठीक है, कोसी का घटवार, और चौथा ऑप्शन है बहती गंगा, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर में क्वेश्चन है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जानवर और जानवर, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में जानवर और जानवर मोहन राकेश की कृति है, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, ठीक है। देखो 7 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा था कौन सी कृति मोहन राकेश की है, ठीक है, और 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है जिंदगी, ठीक है, एक और जिंदगी, ये तो मोहन राकेश की है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है एक और जिंदगी, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, क्वेश्चन को फिर से समझो, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन एक और जिंदगी, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है अंधेरे बंद कमरे, ठीक है, अंधेरे बंद कमरे, और तीसरा ऑप्शन है इतिहास का आलोचना, ये ऑप्शन मोहन राकेश की नहीं है, ठीक है। इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की कृति नहीं है, और चौथा ऑप्शन है आधे अधूरे, ये भी मोहन राकेश की कृति है, ठीक है। क्वेश्चन समझे, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इतिहास का आलोचना, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर में क्वेश्चन करा है मुन्नी और माना की माँ का क्या नाम है, ठीक है। सारे चुनिंदा प्रश्न है और इसका क्वेश्चन आपसे को बार-बार पूछे जाते हैं, इस तरह से कोई आपसे को बताएगा नहीं, एक और दो टीचर है यूट्यूब पे आपसे को इस तरह से बताएगा, ठीक है। 9 नंबर में क्वेश्चन करा है मुन्नी और माना की माँ का क्या नाम है, ठीक है। आपसे को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट होता है, आपसे मुझे बेझिझक बता सकते हो कमेंट में, या फिर आपसे इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, आपसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, समझ गए। आप देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है मुन्नी और माना की माँ का क्या नाम है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा ऑप्शन है किसनी, और ठीक है, दूसरा ऑप्शन है किसनी, और तीसरा ऑप्शन है बिस्नी, और चौथा ऑप्शन है सिमली, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुन्नी और माना की माँ का क्या नाम है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्नी, ठीक है। मुन्नी और माना की माँ का नाम बिस्नी है, ठीक है, समझ गए। जितने बच्चे कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़े होंगे उसको बेहतर तरीके से समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है, देखो आप सभी रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मेरे पास डिवाइस नहीं है, इसलिए आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां पर हो रही है, ठीक है। कहां पर हो रही है या फिर कहां पर हो रही थी, ठीक है। पहले का बात है तो मतलब हो रही थी, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां हो रही थी, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है लाहौर में, दूसरा ऑप्शन है वर्मा में, तीसरा ऑप्शन है बंगाल में, और चौथा ऑप्शन है पंजाब में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां हो रही थी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्मा में, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्मा, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां कौन है, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में सिपाही की मां कौन है, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी, और दूसरा ऑप्शन है विसनदेई, और तीसरा ऑप्शन है लखनदेई, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है लखनदेई, और चौथा ऑप्शन है हरदेई, ठीक है। 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां कौन है, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसनदेई, ठीक है, समझ गए। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सिपाही की मां कौन है, विसनदेई है, ठीक है, समझ गए। आप सभी को क्वेश्चन घुरा फिरा के दिया जाएगा, ठीक है, उससे आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया ना, मैं जिस टाइम आप सभी का एग्जाम करीब आएगा मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप देखो क्या क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, ठीक है। 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, ठीक है, हर एक बार बोलता हूं और हर एक वीडियो में बोलता हूं इस बात को, पहले क्वेश्चन को समझो, चाहे ऑब्जेक्टिव रहो चाहे सब्जेक्टिव रहो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद अपना आंसर सोचना, या फिर कमेंट में बताना, या फिर नोट कर लेना, ठीक है। 12 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां में, ठीक है, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है विसनदेई की बहन, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है विसनदेई की बहन, और दूसरा ऑप्शन क्या, चलो देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है सिपाही की मां, तीसरा ऑप्शन है मुन्नी की मौसी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मुन्नी की मौसी, और चौथा ऑप्शन है पड़ोसिन, ठीक है। क्या था 12 नंबर में क्वेश्चन, क्या था 12 नंबर में क्वेश्चन था सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो, कितने बच्चे बता सकते हो, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पड़ोसिन थी, ठीक है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पड़ोसिन, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है रवेश क्या होता है, ठीक है। 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 13 नंबर में क्वेश्चन है रवेश क्या होता है, ठीक है। रवेश
रवेश क्या होता है, मोहन राकेश सॉरी माँ की सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में रवेश क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है रेशमी चादर, दूसरा ऑप्शन है ऊनी चादर, तीसरा ऑप्शन है मोटे सूत की बनी चादर और चौथा ऑप्शन है कंबल। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? रवेश क्या होता है? रवेश मोटे सूत की बनी चादर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रमेश मोटे सूत की बनी चादर होता है। ठीक है, रवेश क्या होता है? रवेश मोटी सूत की बनी चादर होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 14 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? ठीक है, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 14 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है आशा, ठीक है सॉरी सबसे पहला ऑप्शन है आभा, और दूसरा ऑप्शन है विमला, और तीसरा ऑप्शन है कुंती, और चौथा ऑप्शन है माधुरी। ठीक है, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 14 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है? ठीक है, या फिर नीचे देगी ऑप्शन में विष्णु की पड़ोसन कौन है? ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंती। ठीक है, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंती, विष्णु की पड़ोसन है। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 15 नंबर में क्वेश्चन कहा है, मुन्नी किस नदी, ठीक है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आगे भविष्यवाणी करती है? ठीक है, 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 15 नंबर में क्वेश्चन है, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आगे की भविष्यवाणी करती है? ठीक है, अब इसको सबसे पहला ऑप्शन है बुधवार को, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पतिवार को, तीसरा ऑप्शन है सोमवार को, और चौथा ऑप्शन है मंगलवार को। ठीक है, 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 15 नंबर में क्वेश्चन कहा था, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आगे की भविष्यवाणी करती है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगलवार को। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगलवार को। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 16 नंबर में क्वेश्चन है, मुन्नी की अवस्था क्या होती है? ठीक है, यानी या फिर मुन्नी की उम्र क्या थी उस समय? ठीक है, अवस्था मतलब उम्र होता है, ठीक है, यानी वर्ष होता है। मुन्नी की अवस्था क्या थी? देखो सबसे पहला ऑप्शन है 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 13 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष। ठीक है, 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 16 नंबर में क्वेश्चन है, मुन्नी की अवस्था क्या थी? मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष की थी। ठीक है, समझ गए, मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष की थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 17 नंबर में क्वेश्चन है, आज की डाक, ठीक है आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? ठीक है, आज की डाक मतलब आज के जो जैसे पहले के जमाने में ये SMS नहीं होता था। ठीक है, पहले के जमाने में डाकघर से चिट्ठियां आती थी। ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन कहा है, 17 नंबर में क्वेश्चन कहा है, आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? ठीक है, उसके दिन चौधरी के लिए आज का यानी कि क्या आया था मैसेज में, उसके संदेश में क्या आया था? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है पेंशन का मनी ऑर्डर। ठीक है, पेंशन का मनी ऑर्डर, दूसरा ऑप्शन है उसका बुलावा, और तीसरा ऑप्शन है उसके पुत्र का पत्र। ठीक है, जो चौधरी जो पुत्र थे उसके पुत्र का पत्र आया होगा, या फिर देखो चौथा ऑप्शन है कुछ भी, इनमें से कुछ भी नहीं। ठीक है, और देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है, आज की डाक में चौधरी के लिए क्या आया था? ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है पेंशन का मनी ऑर्डर। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेंशन का मनी ऑर्डर। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है? देखो 18 नंबर में क्वेश्चन कहा है, मुन्नी की, ठीक है मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाखा में चली आई? ठीक है, मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाखा में चली जाएगी? ठीक है, 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मुन्नी की कौन सी सहेली, ठीक है मुन्नी की कौन सी सहेली, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में जो मुन्नी है उनकी कौन सी सहेली, ठीक है सोचो कितना सहेली होगा जिसमें बोला जा रहा है कौन सी सहेली बैसाख में चली जाएगी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है धनो, ठीक है ये भी उसकी सहेली ही थी, धनो उसकी सहेली थी मुन्नी की, और दूसरा ऑप्शन है मुक्त भी, ये भी मुन्नी की सहेली थी, और है भारतीय, ठीक है भारती ये भी मुन्नी की सहेली थी, और चौथा ऑप्शन है बिंदिया। ठीक है, ये भी मुन्नी की सहेली थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 18 नंबर में? क्वेश्चन था मुन्नी, ये देखो एक मिनट, मुन्नी की कौन सी सहेली बैसाखा में चली जाएगी? ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनो। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनो, बैसाखा में चली जाएगी। ठीक है, बैसाख जैसे हम सब ठेठी भाषा में बैसाख बोलते हैं, वैसे वो आपको धनो बैसाखी में चली जाएगी। ठीक है, अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फिर से कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, देखो 19 नंबर में क्वेश्चन है, दो आगंतुक, ठीक है दो आगंतुक लड़कियां कहाँ क्या मांग रही थी? ठीक है, 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 19 नंबर में क्वेश्चन है, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है रोटी मांग रही थी, जो भिखारी मुन्नी के यहाँ दो भिखारी आई थी, वह क्या मांग रही थी? रोटी मांग रही थी, या फिर कपड़ा मांग रही थी, या फिर दाल रोटी मांग रही थी, या फिर पैसे मांग रही थी। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दाल चावल। ठीक है, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दाल चावल। ठीक है, दो आगंतुक लड़कियां क्या मांग रही थी? दो आगंतुक लड़कियां दाल चावल मांग रही थी। ठीक है, देखो इसमें किताबी भाषा में लिखा है आगंतुक, ठीक है इसलिए आप सबको मैंने बता दिया आगंतुक, इसलिए मैंने भी आपसे आगंतुक यहाँ पर लिखा था। ठीक है, जिससे आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 20 नंबर में क्वेश्चन है परमात्मा, ठीक है परमात्मा आपको खुशी रखे यह वाक्य किसका है? ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 20 नंबर में क्वेश्चन है परमात्मा आपको खुशी रखे यह वाक्य किसका है? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है चौधरी का, दूसरा ऑप्शन है कुंती का, और तीसरा ऑप्शन है आगंतुक लड़कियां का। ठीक है, वही दो लड़की जो मुन्नी के यहाँ
दाल और चावल मांगने के लिए आई थी। ठीक है, इसी का यह बोला गया है परमात्मा आपको खुशी रखे। ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इतना बोला, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है पुरोहित का। ठीक है, चौथा ऑप्शन है पुरोहित का। ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन था? 20 नंबर में क्वेश्चन था परमात्मा आपको खुशी रखे, यह वाक्य किसका है? ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगंतुक लड़कियां का। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगंतुक लड़कियां का। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 21 नंबर में क्वेश्चन है मुन्नी को सवेरे उठकर कहां जाना था? ठीक है, 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 21 नंबर में क्वेश्चन है मुन्नी को सवेरे उठकर कहां जाना था? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है बाजरा लाने, दूसरा ऑप्शन है पानी लाने, तीसरा ऑप्शन है गोबर लाने और चौथा ऑप्शन है सब्जी लाने। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? मुन्नी को सवेरे उठकर कहां जाना था? मुन्नी को सवेरे उठकर गोबर बिछने जाना था या फिर गोबर लाने जाना था। ठीक है, मुन्नी को सवेरे उठकर कहां जाना था? मुन्नी को सवेरे उठकर गोबर लाने जाना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 22 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी के कहानीकार कौन है? ठीक है, मैंने आप सभी को बताया ना, आप सभी को क्वेश्चन उलट पलट के दिया जाएगा, इससे आप सभी को बिल्कुल भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 22 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है सिपाही की मां एकांकी के कहानीकार कौन है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। ठीक है, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 22 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है सिपाही की मां एकांकी के कहानीकार कौन है? ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहन राकेश, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के एकांकी के कहानीकार है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 23 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, मोहन राकेश किस चीज से नहीं जाने जाते हैं? यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन है कहानी के लिए नहीं जाने जाते हैं, दूसरा ऑप्शन कविता के लिए नहीं जाने जाते और तीसरा ऑप्शन उपन्यास के लिए नहीं जाने जाते और चौथा ऑप्शन है नाटक के लिए नहीं जाने जाते। ठीक है, नहीं जाने जाते का मतलब होता है, देखो इसका मतलब हो गया ये मोहन राकेश जी जो थे ये चीज नहीं लिखते। ठीक है, कहानी नहीं लिखते थे या फिर कविता नहीं लिखते थे या फिर उपन्यास नहीं लिखते थे या फिर नाटक नहीं लिखते थे। ठीक है, मोहन राकेश जी क्या नहीं लिखते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कविता। ठीक है, कविता के लिए। मोहन राकेश जी किस चीज के लिए नहीं जाने जाते हैं? मोहन राकेश जी ऐसे समझो, मोहन राकेश जी जो थे कवि शीर्षक पाठ के लेखक, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के लेखक मोहन राकेश जी वे कविता नहीं लिखते थे। ठीक है, बिल्कुल भी वे कविता नहीं लिखते थे। ठीक है, मोहन राकेश जी किस चीज से नहीं जाने जाते थे? कविता के लिए वे नहीं जाने जाते थे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 24 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है सिपाही की मां की रचना विधा है। ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 24 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां की रचना विधा है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है? देखो सबसे पहला ऑप्शन है कहानी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है एकांकी और चौथा ऑप्शन है निबंध। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन क्या था समझे कि नहीं? 24 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा था सिपाही की मां की रचना विधा है। ठीक है, कौन सी विधा है? नाटक है या फिर कहानी है या फिर निबंध है या फिर उपन्यास है। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा था सिपाही की मां की रचना विधा है। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकांकी। ठीक है, सिपाही की मां जो रचना विधा है वो एक प्रकार का एकांकी है। जैसे सिपाही की मां, जैसे सिपाही की मां शीर्षक पाठ क्या है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ क्या हो जाएगा? कितने बच्चे बता सकते हो? कमेंट में बता दो। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो के अंत में बता दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है 25 नंबर में? क्या क्वेश्चन है 25 नंबर में? क्वेश्चन है सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 25 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है कुंती, दूसरा ऑप्शन है बिस्नी और तीसरा ऑप्शन है मुन्नी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 25 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिस्नी। ठीक है, सिपाही की मां कौन है? सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है? एक बिस्नी है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 26 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी में कुल पात्र कितना है? ठीक है, सिपाही की मां एकांकी में कुल पात्र कितने हैं? यानी कि सिपाही की मां एकांकी में उसके घर के परिवार कुल मिला के घर के परिवार कितने हैं? ठीक है, इस बात को इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी में कुल पात्र कितने हैं? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में एकांकी में कुल पात्र कितने हैं? सिपाही की मां एकांकी में कुल पात्र 8 हैं। ठीक है, समझ गए। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 27 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है किसके करो के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ठीक है, 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 27 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है किसके करो के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ठीक है, यहाँ किसके मतलब होता है कौन पहना है उसका नाम नहीं बोला जा रहा है, मतलब किस चीज के मोती तारों की तरह चमकते हैं, इस बात को इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मुन्नी के, दूसरा ऑप्शन है तारों के, तीसरा ऑप्शन है कुंती के और चौथा ऑप्शन है बंतों के। ठीक है, 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 27 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है किसके करो की मोती तारों की तरह चमकते हैं? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तारों के। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तारों के। ठीक है, किसके करो की मोती तारों की तरह चमकते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है तारों के। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप सबको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो 28
28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन का रहा है मोहन राकेश उचित नाटक संग्रह है। ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन का रहा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रियदर्शी और दूसरा ऑप्शन है पाला राजा और तीसरा ऑप्शन है सत्य हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन का रहा है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन का रहा है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, देखो शीर्षक पाठ में आपको बता देता हूँ, शीर्षक पाठ में, ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था और दूसरा क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इस खास करके इसको 90% हिसाब से आपसे भी याद कर लेना। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, अब देखो इसमें समझने सबसे पहला ऑप्शन है मदन मोहन गुगलानी और दूसरा ऑप्शन है कृष्ण मोहन मुगलानी और तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण मुगलानी और चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण गुगलानी। ठीक है, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। ठीक है, समझ गए। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, मोहन राकेश को बचपन में मदन मोहन गुगलानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 30 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन था, देखो फिर से समझा देता हूं। 30 नंबर में क्वेश्चन है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन मानी जाती है। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जब मोहन राकेश। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मोहन राकेश किस आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर थे। ठीक है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है नई कहानी आंदोलन के, दूसरा ऑप्शन है कविता आंदोलन के, तीसरा ऑप्शन है स्वाधीनता आंदोलन के और चौथा ऑप्शन है समाज सुधार आंदोलन के। ठीक है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। ठीक है, 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। ठीक है, समझे। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नई कहानी आंदोलन के। ठीक है, मैंने आपसे को बताया, आपसे को एक बार में समझ में ना आए वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्किप करना, लेकिन क्वेश्चन को फिर से समझ लेना। ठीक है, इस तरह से कोई बताएगा नहीं, इस बात को इसलिए बार बार दोहरा के बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो 32 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियां का चलता फिरता ढांचा कौन है। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता ढांचा, देखो सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। ठीक है, जिससे मानो उसका शरीर हड्डियों की तरह दिखने में लगता है। ठीक है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है पलटू राम। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पलटू राम, दूसरा ऑप्शन है दीनू कुमार और तीसरा ऑप्शन है सियाराम मोची और चौथा ऑप्शन है पंडित दीनानाथ। ठीक है, 32 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर में क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित दीनानाथ। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित दीनानाथ। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था सिपाही की मां शीर्षक पाठ में सबसे बेस्ट सारे क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था और दूसरा क्वेश्चन था मोहन राकेश को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था और तीसरा क्वेश्चन था मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। ठीक है, इसके बाद कई बार हर एक वीडियो में इस बात को दोहराता हूं। ठीक है, 33 नंबर में क्वेश्चन है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 3 सितंबर 1971, दूसरा ऑप्शन है 3 सितंबर 1972, तीसरा ऑप्शन है 3 सितंबर 1973 और चौथा ऑप्शन है 3 सितंबर 1970। ठीक है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, मोहन राकेश का निधन हुआ था 3 सितंबर 1972 ईस्वी को। ठीक है, 3 सितंबर 1972 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 3 सितंबर 1972 ईस्वी। ठीक है, मोहन राकेश का निधन हुआ था 3 सितंबर 1972 ईस्वी। ठीक है, समझ गए। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 34 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है मोहन राकेश के पिता पैसे से क्या थे। ठीक है, पैसा नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पैसा नहीं है, पैसा का पैसा, यानी जिसे हम सभी मनी बोलते हैं। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन है मोहन राकेश के पिता पैसे, ठीक है, पैसे से क्या थे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है वकील थे, दूसरा ऑप्शन नेता थे, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक थे और चौथा ऑप्शन है चोर थे। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। मोहन राकेश के पिता पैसे से क्या थे, मोहन राकेश के पिता पैसे से वकील थे। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वकील थे। ठीक है, समझ गए। अब देखो
सिपाही के मास शीर्षक पाठ का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो आप सभी को बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। 35 नंबर में क्वेश्चन है, मोहनदास का जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है। 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 35 नंबर में क्वेश्चन कहा है मोहनदास का जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है जंडी वाली, ठीक है, जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब, और दूसरा ऑप्शन है जंडी वाली गली अमृतसर हरियाणा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जंडी वाली गली अमृतसर हरियाणा, और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो वो भी दिखा देता हूँ। तीसरा ऑप्शन है जंडी वाली गली अमृतसर उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है जंडी वाली गली अमृतसर महाराष्ट्र, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, सबसे लास्ट क्वेश्चन था मोहनदास का जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब, ठीक है। लास्ट में आप सभी को देखना है पंजाब वहां पर लिखा रहेगा, ठीक है। मोहनदास का निधन हुआ था, मोहनदास का जन्म स्थान है जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी को मोहन सिपाही के मास शीर्षक पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो आपसे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो तब मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक मिलेंगे कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।